नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर जी संत नगर में खलीलाबाद में एक जनसभा को संबोधन किए। आइए हम आपको उनकी पूरे भाषणों को सुनाते हैं। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम सम्मानित साथी जो प्रोफेसर लालू भरद्वाज और भाई मिट्टू राजभर के नेतृत्व में और राम भुवन शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नाई समाज के साथ साथ विश्वकर्मा समाज के साथ साथ बड़े पैमाने पे राजभर समाज के भाई बहनों माताओं और युवकों को लाने का काम किए हैं। ऐसे सम्मानित साथी भाई रामदयाल राजभर, वरिष्ठ नेता भाई रामचंद्र राजभर जी, रामलित राजभर प्रधान जी, राजू राजभर प्रधान जी, रमाशंकर राजभर प्रधान जी, अरविंद राजभर जी, राज कपूर राजभर जी, श्री भगवत यादव जी, राजा राम राजभर जी, बहुत सम्मानित साथी भाई गुलाबी राजभर जी और सम्मानित भाई पप्पू राजभर जी और हमारे साथ जो सभी जिलों में कार्यक्रम में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं पूर्व राज्य मंत्री भाई डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी और बड़े विद्वान और एडवोकेट साथी बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर भाई बहुत सम्मानित साथी हैं संजय राजभर जी और हमारे एक साथी ऐसे हैं, अगर दोबारा चुनाव न होता, इंजीनियर की हत्या करके चुनाव टाल दिया गया था, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी में एक इतिहास बनता। 1984 में जो पहला चुनाव लड़े थे, दूसरी बार चुनाव हुआ, चुनाव टल गया तो 1100 वोट से हारे थे। भाई खड़े हो जाए रामकिशोर राजभर जी, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं और इनके साथ भाई राम सागर राजभर जी बहुत बड़ी ग्राम सभा के प्रधान हैं, उनका भी मैं सम्मान करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए और हमारे बीच में तमाम साथी हैं भाई राम सुरेश राजभर जी, गंगा विष्णु राजभर जी और हमारे तमाम साथी जो सामने और मंच पे बैठे हैं। बहुत संघर्षशील हमारी बहन है जिला महिला मोर्चा भाई सुनीता शर्मा जी और सम्मानित भाई राहुल शर्मा जी, प्रसाद शर्मा जी, राम आज्ञा शर्मा जी, धर्मपाल शर्मा जी, श्रीमती पूनम शर्मा जी, अश्विनी शर्मा जी, विजय शर्मा जी, सत्यवान शर्मा जी और डॉक्टर कैलाश चंद, सम्मानित भाई अवधेश ठाकुर जी, सम्मानित श्याम जी शर्मा जी और सम्मानित दीपू शर्मा जी, अशोक शर्मा जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी मंच में बाहर बैठे दोस्तों, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि सबकी इच्छा है कि मंत्री जी सबका नाम ले लें और जिनका छूटेगा उसे मैं क्षमा चाहता हूँ। सम्मानित भाई डॉक्टर राजेंद्र राजभर जी, डॉक्टर हरिश्चंद्र राजभर जी, अनिल राजकुमार, जगजीवन राजभर जी, सम्मानित अवधेश कुमार मौर्य जी, नसीब खान जी, सदानंद जी, राहुल कुमार राजभर जी, योगेंद्र राजभर जी, शंकर राजभर जी, सम्मानित सूरज राजभर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी हैं, सम्मानित भाई राजेश राजभर जी, रामाशंकर राजभर जी, परशुराम राजभर जी और हमारे रोहित राजभर जी, संदीप राजभर जी, राजदेव जी, रामलोट राजभर जी, हरिहर राजभर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई मनोज राजभर जी और सम्मानित भाई जगत नारायण राजभर जी, दूधनाथ राजभर जी, ज्ञान बहादुर राजभर जी, राम मिलन राजभर जी, राम मूरत धनंजय, आकाश राजभर जी, सम्मानित राजन राजभर जी, आनंद मोहन जी, भाई राम ज्ञान राजभर जी, फूलचंद जी, श्रीमती किरण राजभर जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, श्रीमती लखपति राजभर, आप भी जो है महिला मोर्चा के सदस्य, चंदन राजभर जी, पुनवासी राजभर जी, संतराम राजभर जी, मोनू राजभर जी, लालचंद राजभर जी, तमाम हमारे सम्मानित साथी मंच के सामने बैठे। आखिरी लिस्ट है माननीय तेरस देवी राजभर जी की, किस्मती देवी राजभर जी, शारदा देवी राजभर जी, सरोजा देवी राजभर जी, मंजू राजभर जी, हिंदू राजभर जी, रुंझुन राजभर जी, मंसूर राजभर जी, मुराती राजभर जी, निर्मला राजभर जी, गंगोत्री, संगीता राजभर जी, शंभू कैलाशी, कुसुम राजभर जी, सम्माननीय तीरा भानी भोला राजभर जी, रेणु
और झिनकू राजभर जी, उषा राजभर जी, सम्मानित जगदीश लाल राजभर जी, झिनकाई राजभर जी, रामकेश राजभर जी, ब्रजलाल राजभर जी, सम्मानित इलायची राजभर जी, कंचन राजभर जी, बिंद्रवासिनी राजभर जी, मीना राजभर जी, रामजली राजभर जी, लालमती अवतारी मंगवते और संगीता सनिचरा और नरौती राजभर जी, सीमा मीना, आरती गायत्री राजभर जी, सम्माननीय रोशनी किस्मती संतोषी संगीता लकी हनी राजभर जी, सम्माननीय निर्मला गायत्री कुंती सुनील राजभर जी, सम्मानित कुसुम राजभर जी, उषा रेणु और सम्मानित शंभू भोला। लास्ट दोस्तों पर्ची है सम्मानित हमारे एक सेकंड बस आखिरी पन्ना है जिनका छूट जाएगा क्षमा मांगता हूँ। गंगोत्री राजभर जी और संगीता शंभू राजभर जी और तमाम हमारे उपस्थित सामने बैठे मंच में बैठे इस प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में तमाम नाई समाज के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम जिम्मेदार साथियों, भाई बहनों और युवा साथियों, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करूं। 1 मिनट या आधा मिनट और लगेगा, नहीं तो अम्बेडकर नगर वाले कहेंगे हमारा नाम ही नहीं आधा मिनट और आपका समय लेना चाहता जो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं इस विपद की घड़ी में। और मेरे दोस्तों, मेरे साथ जो चट्टान की तरह खड़े हैं भाई दर्शन भारती जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, देवेंद्र भास्कर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, मुख्य सेक्टर प्रभारी, राम जी शर्मा, मंडल नाई समाज के पदाधिकारी थे, पूर्व जिला सचिव प्रवीण शर्मा, पूर्व जिला सचिव और कोषाध्यक्ष थे, राजू यादव दूसरी बार जिला पंचायत चुने गए, सुभई राम जी, श्यामलाल राणा हमारे पीआरओ थे जब हम परिवहन मंत्री थे, समीम अहमद खान बहुत तेज तर्रार नेता हैं, और मेरे दोस्तों राम मूरत भारती जी, नरेंद्र शर्मा जी, इंद्रजीत शर्मा दूसरी बार प्रधान, बहुत बड़ी ग्राम सभा के हुए, अंसार अली भाई, भोला ठाकुर जी, राजकुमार शर्मा जी, मनीष शर्मा जी, विजय शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, बाल मुकुंदुरिया जी, राजेश राजभर जी, पतराम जी, अज्ञाराम जी, एडवोकेट मनीष शर्मा जी, शिव शंकर यादव जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, रामानंद जोगिंदर शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, विनोद राजभर जी, संतराम प्रेमी जी, रामचंद्र मनोज दुर्जन राजभर जी, मयाराम गौतम जी, मोहम्मद मुनीर अध्यक्ष जी और उपस्थित बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के भाई बहनों, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए मेरे दोस्तों कुछ बातें आपके सामने रखकर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं अपने नाई समाज के लोगों को आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आज ये जो संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आप लोग हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस चिल्लाती धूप में, इस गर्मी में चट्टान की तरह खड़े हैं, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हुए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, जिस दल में जाऊंगा तो निश्चित हम राजभर समाज के साथ साथ शर्मा नाई सविता समाज और विश्वकर्मा समाज के भी प्रतिनिधित्व की बात करूंगा, हिस्सेदारी की बात करूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूं, मैं आपको ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूं। और मेरे दोस्तों, आज इस घटनाक्रम में आपसे वो बातें रख कर जाना चाहता हूं जो हमारे उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग तो जान रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों जो हमारे यूथ भाई बहन हैं उनको इसलिए बताना ज़रूरी है। मेरे मित्रों, मैं जिस घर में 38 साल से था, लगभग 38 साल से DS4 से लेके मानवर कांसी राम साहब के साथ पैदल साइकिल से चलकर 6 दिसंबर 1978 को बांध से, 6 दिसंबर 1981 को DS4, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई मानवर कांसी राम साहब ने। तो उनके साथ पैदल और मेरे दोस्तों साइकिल से चलकर मेरे दोस्तों इस देश में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में, अगर देश में सबसे ज्यादा हमारे मसीहा मानवर कांसी राम साहब पैदल और साइकिल से चलकर भूखे रहकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया,
तो दूसरे नंबर पे मेरे दोस्तों नाम आता है रामअचल राजभर का। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों बिना बुलाए और हमारे ऊपर क्या आरोप लगा, जरा आप गौर से सुन लीजिए। हमारे ऊपर आरोप लगा कि रामअचल राजभर जिला पंचायत के चुनाव में विरोध किए, पार्टी विरोधी काम किए, और हमें एक सेकंड नहीं लगा 3 जून 2021 को पार्टी से बाहर कर दिया गया। हम प्रयास करते रहे, हम माननीय लालजी वर्मा जी कि बहन जी हमें भी बुला के 1 मिनट हमारा भी पक्ष सुन ले, हमारी भी पीड़ा सुन ले, लेकिन मेरे दोस्तों हमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन मेरे दोस्तों इतना लंबा मेरा जो जीवन संघर्ष था रहा, वो जरूर मैं बताकर अपने बुजुर्गों माताओं और से आशीर्वाद लूँगा और नौजवानों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा। मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 1993 में मैं पहली बार MLA हुआ। 1993 के बाद घटनाक्रम शुरू हो रहा है कि मुझे कितना टार्चर किया गया है। मैं मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, पिछड़ा OBC, अकलियत और दलितों के सम्मान के लिए मैं कहीं झुकना नहीं सीखा। मार तो बहुत खाया, हाथ पैर की चकबंदी कर दी गई, और बहन जी शायद वो भूल गई 3 जून की घटना। अगला घटनाक्रम बताना चाहता हूँ भाई बहनों, बुजुर्गों, हमारे सर्व समाज के भाई बहनों, 1996 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, अकबरपुर रिजर्व सीट थी, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का फैसला बहन मायावती जी ने घनश्याम चंद्र खरवार का नाम चयन किया था। शायद घनश्याम चंद्र खरवार के बारे में आप लोग जान रहे हैं किस तरह 1-1.5 महीना 2 महीना पहले उनकी ठोकाई पिटाई हुई है। सोशल मीडिया और फेसबुक में तमाम वायरल हुआ। बहन जी ने कहा मुझे सीट चाहिए। मैंने बहन जी से कहा बहन जी मैं आपको ये सीट जरूर आपकी झोले में डालूंगा। और उस समय मेरे दोस्तों मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, टाटा हॉस्पिटल लखनऊ में ऑपरेशन हुआ था, और मेरे दोस्तों ऑपरेशन होने के बाद दवा चल रहा था। जब ये लोकसभा का चुनाव आया तो मैं अपनी वाइफ को वहां से लाके किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में शिफ्ट कराने का काम किया। चुनाव प्रचार चल रहा था, लखनऊ से फोन आता है कि रामअचल राजभर आपकी पत्नी का तबीयत बहुत सीरियस है। मुझे जब सूचना मिली उसके बाद भी 2 जनसभा करके 6:45 बजे मैं लखनऊ अकबरपुर से लखनऊ के लिए प्रस्थान करता हूँ। और मेरे भाई बहनों शुभचिंतकों, लखनऊ पहुंचने के बाद हॉस्पिटल जाता हूँ और 2:11 पे हमारी वाइफ का देहांत होता है, और 1.5 घंटे में सारे कागज को कंप्लीट कराकर सुबह लाश लेकर अपने घर आता हूँ। और वाइफ का जो है दाह संस्कार करने के बाद भी सर पे कफन बांधकर और घनश्याम चंद्र खरवार को जिताने के लिए फिर मैं लोकसभा में लग जाता हूँ। एक दिन भी अपनी पत्नी के वियोग में, दुख में मैं रामअचल राजभर को समय नहीं गंवाए और मैं चुनाव प्रचार में लग गया। चुनाव जीते और बहन जी दूध की तरह, मक्खी में दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया। अगला आपको वो बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों में महाराष्ट्र का प्रभारी था। मेरी बेटी हाई स्कूल गुड सेकेंड पास हुई थी, उसका फिक्स का दवा चलता था। 1 महीने की दवा 1 महीने की दवा 15 दिन में खा गई। बेटी इतनी सीरियस हो गई और महाराष्ट्र में 288 MLA सीट, 48 लोकसभा सीट है, वहाँ कार्यक्रम लगा था, चुनाव होने वाला था। जब घर से सूचना गया, मैं बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी बेटी सीरियस है, मुझे जाने दीजिए, भर्ती कराकर व्यवस्था करके मैं फिर भाग के चला आऊंगा। तो बहन जी ने कहा कि मूवमेंट पिछड़ जाएगा, यहाँ चुनाव होने वाला है। अरे मैं कितना मिशनरी था मेरे दोस्तों, उतना हमारा चमार भाई मिशनरी नहीं था। 23 दिन के बाद जब सारा जनसभा खत्म हुआ, 24वें दिन फिर मैं लखनऊ आकर बेटी को देखने का काम किया। अगला घटनाक्रम बताना चाहता हूँ, उस समय भी मैं महाराष्ट्र में ही था, महाराष्ट्र का प्रभारी था। उस समय हमारे छोटे भाई राम सकल का एक्सीडेंट
होता है। जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। जब मुझे घर से सूचना गया तब भी मैंने बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी भाई सीरियस है, मुझे जाने दीजिए। तो बहन जी ने कहा मैं त्रिभुवन दत्त को बोल दे रही हूँ, वो आपके भाई को भर्ती कराकर दवा इलाज करेगा। और मेरे दोस्तों उसके बाद भी मुझे आने का मौका नहीं मिला और मुझे 1 मिनट का समय देती, मैं अपनी पीड़ा रख देता, अपना पक्ष रख देता। उनका फैसला सिरोधार था, अगर हमें पार्टी से निकाल दी थी, लेकिन हम अपना पक्ष रखना चाहते थे। और मेरे दोस्तों इतने नहीं, मैं इस उम्र जन सैलाब को, सर्व समाज को, ओबीसी पिछड़ा दलित अकलियत के लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं किसके लिए जेल गया हूँ? अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। मैंने बहन मायावती जी के लिए जेल में जाने का काम किया। अगर मेरे दोस्तों में टूट गया होता तो लाल बत्ती मिलती, बेटा राज्यसभा में चला जाता। और मेरे दोस्तों मुंह मांगा जो भी मानता ये बीजेपी वाले देने को तैयार थे। तो मैंने कहा कि राम अचल टूटने बिकने वाला, झुकने वाला नहीं है, ये बैठे समाज का सम्मान गिराने वाला नहीं है। अरे 9 दिन नहीं 9 साल अगर मुझे जेल में डाल दोगे तो राम अचल करने वाले नहीं है। और ऐसी स्थिति में बहन जी को थोड़ा भी पीड़ा नहीं लगा कि जिसके साथ आए मेरे दोस्तों 38 साल रहा और उनके साथ तो 1993 से रहा। उसके पहले बहन जी राष्ट्रीय महासचिव थी, मानवर कांसी राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1993 से बहन जी के हम लोग संपर्क में आए, वो केवल राष्ट्रीय महासचिव थी। 4 बार सरकार बनी और मेरे दोस्तों हम कहीं टूटने और झुकने का काम नहीं किए। मेरे दोस्तों बहुत थोड़े में ये मेरा रहा। आए मेरे दोस्तों जीवन संघर्ष, और इस जीवन संघर्ष से आपको सीखना होगा। और ये बसपा वालों को कभी उम्मीद नहीं थी, गौर करिएगा। बसपा से निकाले गए लोगों की बड़ी लंबी फेरिस्त है, बहुत लंबी फेरिस्त है। चाहे बाबूराम समूद जी रहे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राज बहादुर रहे, चाहे गुरु किशोर रहे, इंजी सरोज रहे, दद्दू प्रसाद रहे, योगेश प्रताप वर्मा भी शिरूर कास्ट के हैं, चाहे कादीपुर के भगेलू राम रहे, चाहे अकबरपुर के त्रिभुवन दत्त रहे। और मेरे दोस्तों इनको पार्टी से निकाल दिया गया। ओबीसी और बैकवर्ड समाज के चाहे मेरे दोस्तों बाबू सिंह कुशवाहा रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, और मेरे दोस्तों फागू चौहान रहे, दारा चौहान रहे, अयोध्या पाल रहे, पूजा पाल रहे। आए मेरे दोस्तों मुसलमान समाज के यादव लोगों में चाहे मेरे दोस्तों करैली नेता उर्फ जो है चंद्रदेव राम यादव रहे, चाहे अंगद यादव रहे, इसी तरह मेरे दोस्तों कुर्मी का बेटा, चाहे लालजी वर्मा रहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे। बड़ी लंबी फेरिस्त है जो मानवर कांसी राम साहब के साथ आए मेरे दोस्तों, उनके साथ पैदल और साइकिल से चलकर बीएसपी इस मूवमेंट को यहाँ तक लाए कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे यूपी में एक दलित की बेटी को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को ये खबर नहीं थी कि राम अचल जब निकाल दिया जाएगा ये भी किसी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों जब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मैं बधाई दे रहा हूं जिन लोगों ने जो 20 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल, 6 साल, 5 साल से बहुजन समाज पार्टी में थे। आए मेरे दोस्तों राजभरों के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर बीएसपी से इस्तीफा दिया। आए मेरे दोस्तों जौनपुर से शुरू कर रहा हूँ, जौनपुर, बनारस और मेरे दोस्तों चंदौली, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और मेरे दोस्तों बहराइच, सुल्तानपुर, तमाम जिलों के साथ साथ मैं बधाई दे रहा हूं आपके बेटे भाई राम भुवन शर्मा को। ये भी वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बड़े पैमाने पर आप लोगों ने साथ दिया और यहाँ बीएसपी से आप लोगों ने इस्तीफा देने का काम भाई राम भुवन शर्मा के नेतृत्व में करने का काम किया। भाई रामफेर के नेतृत्व, राजभर के नेतृत्व में मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपको धन्यवाद दे रहा हूं। और ऐसा इतना ही नहीं, आए मेरे दोस्तों जब ये बेटा ये गरीबों का जो रखवाला, दलितों, पिछड़ों, शोषितों का देखने वाला, मैं तो 20 साल बाहर था, 20 साल महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड और मेरे दोस्तों दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर जो है बिहार, तमाम स्टेटों
का मैं प्रभारी रहा। और मेरे दोस्तों केवल यूपी के ही लोगों ने रिजाइन नहीं दिया। चलिए यहाँ बड़े पैमाने पर राजभर समाज रहता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोगों ने इस्तीफा दिया, गुजरात के लोगों ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के लोगों ने इस्तीफा दिया, उत्तराखंड के लोगों ने इस्तीफा दिया। तब जाके बसपा के लोगों की नींद टूटी। अब और उनको नींद हराम हो गया है जब ये बैठे, जो हमारे मंच पे बैठे अंगड़ाई लेने वाले, मैं बधाई दे रहा हूँ। बिहार के नाई समाज के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कर्पूरी ठाकुर जो मिशन चलाते हैं, नाई महासभा चलाते हैं। जब मेरा पहला कार्यक्रम शुरू हुआ मेरे भाई बहनों, मैं उस पवित्र धरती से शुरू किया जिस पवित्र धरती में आज मैं अपनी बात रख रहा हूँ। इस पवित्र धरती को नमन कर रहा हूँ जहाँ मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे ऋषि मुनि और महिषी पैदा हुए, ऐसे ऐसे रणबांकुरे पैदा हुए, ऐसे ऐसे वीरांगनाएं बहनें पैदा हुई कि संघर्ष करके अंग्रेजों के छत्तों को छुड़ाकर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया था। मैं उस पवित्र धरती सारनाथ जिला वाराणसी से मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया, जहां भगवान गौतम बुद्ध सहित 5 लोगों को भगवान गौतम बुद्ध ने जो है उपदेश देने का काम किया था आज के 2500 साल पहले। और 5 से बढ़ के 5 करोड़ हो गए और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म जो है फैल गया, लोग उसको अख्तियार करने लगे। लेकिन आज जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता आपका कपड़ा लगता, आपका बेटा पढ़े बेटी पढ़े, जिनको अच्छा नहीं लगता आपका मकान, जिनको अच्छा नहीं लगता कि आप भी रोटी दाल चावल सब्जी 2 सब्जी खाओ, जिनको अच्छा नहीं लगता आपका पहनावा, जिनको अच्छा नहीं लगता मोटरसाइकिल और पिस्तौल या 4 व्हीलर पर चल हमारा भाई चले, तो उन लोगों ने मेरे दोस्तों बड़ी साजिश भी उस समय किया। बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए मेरे दोस्तों बड़ी साजिश इस देश में हुई है। तो वहां से मैंने जब कारवां शुरू किया, मैं बधाई दे रहा हूं अपने जो छोटे चाहे हमारे मिट्ठू राजभर हो, डॉक्टर साहब रमाशंकर जी हो, हमारे भाई संजय राजभर, आज तमाम मेरे दोस्तों राजभरों के साथ साथ नाई महासभा के साथ साथ तमाम सर्व समाज के लोग आए थे 18 जून को। और मेरे दोस्तों मेरा पहला प्रोग्राम हुआ उस दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम लगा था, इतना फोर्स लगा था। जब मेरे गाड़ियों का काफिला निकला तो मेरे दोस्तों अलर्ट हो गए, जितना फोर्स वाले थे मिलिट्री वाले थे सारे अलर्ट हो गए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ गए। मेरे दोस्तों जब मेरा पड़ाव आगे बढ़ा तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति थी। जब वहाँ मैंने माला अर्पण करने के लिए गाड़ी से उतरा और जब गाड़ियों का काफिला बिल्कुल हौज पहुंच हो गया, तब तक लोग नहीं समझ पाए। माला पहना के जब मैं कचहरी की तरफ बढ़ा, जहाँ बाबा अम्बेडकर साहब की वाराणसी कचहरी में अच्छा भव्य जो है अकादम प्रतिमा लगा है, जब वहाँ माला पहना कर फिर मैं सारनाथ गया, श्यामराज सुहेलदेव जी के प्रतिमा पर माला पहना कर और मेरे दोस्तों कार्यक्रम में गया। 1 घंटा 1.5 घंटे बाद तब जान पाए ये तो रामचल राजभर, ये रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के जो है रामचल राजभर जा रहे हैं। और वहाँ मेरे दोस्तों मैंने बताया, मैं तो जो अभी हमारे डॉक्टर साहब, हमारे माननीय लालू भरद्वाज जी, हमारे पूर्व वक्ता अभी रिजर्वेशन के बारे में बात किया, आरक्षण के बारे में बात किया। अरे दोस्तों बहुत बड़ी साजिश हो रही है, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टरों में बेच दे रहे हैं, चाहे हवाई अड्डा हो, रेल विभाग हो और चाहे मेरे दोस्तों टेलीफोन विभाग हो और चाहे अभी जो है ऊर्जा विभाग, तमाम विभागों को बेच दे रहे हैं। तो हमारा बेटा बेटी पढ़कर नौकरी कहाँ करने वाला है? अरे आपको समझना होगा ये उसी तरफ ले चल रहे हैं जिसकी लड़ाई 4000 साल से हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी। ओबीसी पिछड़े के 102 महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी। चाहे मेरे दोस्तों चाहे हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फूले रहे, माँ सावित्रीबाई फूले रही, गडरिया पाल का बेटा पेरियार रामास्वामी जिन्होंने पहला रामायण जलाया था दक्षिण भारत में, चाहे रामस्वरूप चौधरी अध्यक्ष संघ के थे, उन्होंने सचिवालय में विधानसभा में वो 7 बार एमएलए जीते थे, तो विधानसभा में रामायण को हारने का काम किया था। और चाहे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी रहे जननायक, चाहे बिहार के लेनिन जगदेव बाबू रहे,
चाहे सम्राट सहदेव जी रहे, तमाम हमारे मनीषियों ने, ललई यादव जी रहे, तमाम मनीषियों ने लड़ाई लड़ी। और इसी तरह दलित समाज के संतों के संत गुरु रविदास जी रहे हो, चाहे बिरसा मुंडा जी रहे हो, चाहे बाबा अम्बेडकर साहब रहे, चाहे मानवर कांसी राम साहब रहे, सारे लोगों ने इस लड़ाई को लड़ी और आज जो हमें सम्मान मिला है। आए मेरे दोस्तों, जब जाके अंग्रेजों के समय और फिर जब आजाद भारत में, और मेरे दोस्तों अगर हमें थोड़ा बहुत सम्मान मिला तो ये सपा की गवर्नमेंट में और बीएसपी की गवर्नमेंट में मिला कि हमारे जो अक़लियत के लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो भी सीना तान के चलना शुरू किए। हर क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन मेरे दोस्तों आपके नाई सविता और इनके क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों, आपका चोली दामन का साथ किसके साथ रहता है? जो आपके हक को छीन रहे हैं, रिजर्वेशन होने के बाद भी निष्प्रभावी कर दे रहे हैं, वो आपका चोली दामन का साथ किसके साथ था? आज वो कहाँ हैं? और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूजा पाठ से लेके शादी तक और हर जो है सुख दुख जन्म मरण में जो आपका चोली दामन का साथ रहता है, वो कितने आगे हैं। और आप आज आपकी क्या हैसियत है? याद तक इस 75 साल की आजादी में हम एक IAS, एक IPS नहीं बना पाए, एक DM, कलेक्टर, SSP, SP, DIG, अरे मेरे दोस्तों उच्च अधिकारी नहीं बना पाए। उसी तर्क पे एबिन गोड़िया, मल्ला निषाद, केवल धीवर, राजभर, कान लोहार, ये सारे लोगों की स्थिति यही है। थोड़ा मेहनत किए तो कुर्मी और यादव के बेटे बेटियां IAS बन गई, IPS बन गए, थोड़ा एक आध मौर्या भी बन गए। लेकिन जो ये ज्यादा जातियों, जो आबादी वाली जातियां हैं, चाहे प्रजापति हो, नाई हो, चाहे पश्चिम का हो, पूर्वांचल का हो, राजभर हो, बिंद हो, इनकी स्थिति वही है। जिस मार के मारे आप हो, उसी मार के मारे हम हैं। अरे मार खाने वालों, अरे एक प्लेट पे आ जाओ। और मेरे दोस्तों ओबीसी पिछड़ा जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, मुस्लिम जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों CM से लेके PM तक आप अपना बेटा बेटी बना सकते हैं, उनकी बोहनी होने वाली नहीं है। तो इस आजाद भारत में उसी तरफ घुमा रहे हैं, रोटी गायब, पेट भूखा, नौकरी गायब, बेरोजगारों की फौज खड़ी, किसान कहाँ है, हमारी गरीब बहनें कहाँ हैं, हर हाथ को काम चाहिए। आज पूरा हाहाकार मचा है। इनको जो है एक छात्रवृत्ति से नहीं मतलब, विधवा विकलांग पेंशन से नहीं मतलब, बेरोजगारों को नौकरी से नहीं मतलब, इनको रिजर्वेशन देने से नहीं मतलब। महंगाई चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पूरा हाहाकार मचा है। आपको किधर ले जा रहे हैं? जिस लड़ाई को 4000 साल हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने ये लड़ने का काम किया था, आज उसी तरह पे घुमा के ले जा रहे हैं। चाहे बाबू योगी आदित्यनाथ हो, चाहे श्री मोदी जी हो, अरे समझो। अरे मेरे दोस्तों, हमारी ये बहनें, मैंने उदाहरण दिया शर्मा भाई, सविता भाई, कि जो आपका चोली दामन का साथ था, आज सबसे ज्यादा उसके IAS, IPS सरकारी नौकरी चाकरी में, और सबसे ज्यादा वो राजनीति में है, MP, MLA। और आप आज कहाँ खड़े हो? अरे मेरे दोस्तों, आपको समझना होगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। हमें उधर ठेल दिया गया। तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा, हम लोग तो विरोध नहीं किए, बन रहा है, पैसा परंपार आ गया है, तब क्यों बार बार टीवी पे दिखा रहे हो भाई? केवल हमें आपको गुमराह करने के लिए। देश कैसे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे मजबूत होगा, बिजली कैसे आएगी बढ़िया, हमारा बच्चा कैसे बढ़िया पढ़ेगा, अस्पताल में दवाई कैसे इसमें नहीं। अब फिर उसी तरफ ले चल रहे हैं और उसी तरफ ले चलकर बाउंड कर देंगे, न आप पढ़ पाएंगे, न आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो बड़े पैमाने पे भीड़ होती है। मैं वेस्ट बंगाल का भी प्रभारी था, लाखों लाख की भीड़ होती थी। चाहे योगी आदित्यनाथ जाते थे, चाहे अमित शाह जाते थे, चाहे नरेंद्र मोदी जाते थे, तो वहां कोरोना नहीं है। और धार्मिक अनुष्ठान में जो अपरंपार भीड़ होती है, वहां कोरोना नहीं है। लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। अरे समझो कितनी बड़ी साजिश हो रही है। अरे मोबाइल से गरीब का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? उसके पास 25,000, 15-20,000 भैया नहीं बल्कि मोबाइल ले ले।
गांव में है ये नहीं बिजली को चार्ज कर ले। क्या ये कोई भी अमेरिका थोड़ो है, जर्मन थाईलैंड थोड़ो है, अरे तो भारत है, यूपी है। कितना हमें मूर्ख बना रहे हैं कि हमारा बच्चा आज शिक्षा का स्तर बिल्कुल घटते चला जा रहा है। आपको सोचना होगा, चाहे प्राथमिक हो, जूनियर हो, हाई स्कूल, इंटर हो, बीए, बीएससी, बीकॉम हो, उनके पास पैसा है, उनके लोग ट्यूशन करा रहे हैं और बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे लोगों में जागरूकता आई है। चाहे वो बाबा फूले साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करके हमें दिलाने का काम किया है। ऐ प्रबुद्धजन, ऐ बुद्धिजीवी साथियों, ऐ विद्वान साथियों, ऐ पढ़े लिखे साथियों, आपका एक टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे और ट्यूशन कराएंगे, उनको IAS IPS बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। लेकिन जो बेफजूल की खर्चा है, जो बेफजूल का खर्च करते हैं, उसमें कटौती कर दीजिए, क्योंकि रोटी दाल चावल बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जो बेफजूल खर्च है, अगर वो बेफजूल खर्च को हम रोक लें और उसी पैसे से हम अपना बेटा बेटी को पढ़ा सकते हैं, अपने भाई को पढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने ये निवेदन करके जाना चाहता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, आज जो हालात है पूरे देश का, जरूर मैं जरूर गया माननीय श्री अखिलेश जी के सामने। तो मैं बता रहा था, मेरा पहला कार्यक्रम जब हुआ सारनाथ में, तो पूरा मीडिया और मेरे दोस्तों RSS, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की निगाह थी, हर दल के नेताओं की उस मीटिंग में निगाह थी कि रामचल केवल विधायक है, कोई दल नहीं बनाया, कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं है। और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के बाद दोस्तों, जब एक संघर्ष मोर्चा का काफिला शुरू हो गया, तो मेरे दोस्तों, चाहे मऊ हो, गाजीपुर हो, देवरिया हो, बलिया हो, और मेरे दोस्तों अंबेडकर नगर हो, अयोध्या में रामबली नेशनल इंटर कॉलेज हो, है मेरे दोस्तों, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। और हर दल की नींद को मैंने हराम कर दिया आप लोगों की बदौलत, क्योंकि मेरा टारगेट है, हम पिछड़ा, हम दलित, हम OBC अगर एकजुट रहेंगे तो मेरे दोस्तों हर पार्टी वाले आपसे झुकेंगे और आपकी शर्त को मानने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए आपको मेरे दोस्तों तैयार रहना होगा। जहाँ तक आपके मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, आपको हक अधिकार दिलाने की बात है, अभी हमारे भाई शर्मा जी बता रहे थे, मैं तो नाई समाज के साथ साथ हर गरीब पीड़ित वंचित को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहता हूँ। जब मेरे बौद्ध जी आए, पीछे बैठे हैं, ये बहरैची, स्वर्गीय बहरैची की वाइफ बैठी है, किसी ने नहीं कहा। जब हमारे शर्मा जी ने मुझसे बात किया तो मैंने कहा विद्यालय को भेज दो, सारे पेपर कलेक्ट किया। मैंने पहला लेटर माननीय योगी आदित्यनाथ को लिखा और फिर दूसरा मैंने जो है 18 अगस्त को विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया, बहरैची के बारे में मैंने क्वेश्चन लगाया और मैंने CBI की मांग किया, CBI की मांग किया है। और मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता, इतना डरे हुए हैं, अरे इलाऊ वाले, विजिलेंस वाले, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी की निगाह थी, कहीं रामचल राजभर उस गांव में न चले जाएं, स्वर्गीय बहरैची के गांव में न चले जाएं। वो बिल्कुल सशंकित हैं, डरे हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों अभी मैं कलम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर इस लड़ाई में हार गया तो मेरे दोस्तों ये सुनने जनसैलाब को DIG DGP कोई नेता भाजपा का रोक नहीं सकता। हम इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक ले जाएंगे। जब तक थाना बर्खास्त नहीं होता, जब तक थानेदार सस्पेंड नहीं होता, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अरे बहन तुम धीरज रखना, ये भाई आपके साथ है, मंच पे बैठे, सामने बैठे, ये भाई आपके साथ हैं। आपको जो है धैर्य रखने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी साजिश हो रही है, फर्जी OBC शुभचिंतक, दलित और मुस्लिम के शुभचिंतक बनने वाले, फर्जी बात करने वाले। मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी, आप प्रकाश थे, मैं गुजरात का भी प्रभारी रहा, आप मुख्यमंत्री रहते, वो मेरे दोस्तों कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर और संविधान में संशोधन कराकर वो OBC समाज में चले गए। उनको सबसे ज्यादा लाभ ये जो है मोदी सरकार में सारी मोदी जी के
परिवार वाले वंशज उनकी बिरादरी ने उठाने का काम किया। हम आज से न्योता आपको निवेदन कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं, या तो 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, जातियों की गिनती हुई थी, अगर है आपके अंदर सहनशीलता है इनके प्रति, अगर आपके अंदर अच्छा भाव है, इनके बच्चे आगे बढ़े, नौकरी पाए, विकास हो, ये भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो जात के आधार पे गिनती करा लो, जात के आधार पे गिनती करा लो कि उत्तर प्रदेश में कितना नाई, कितना राजभर, कितना बिंद, घुरिया, मल्ला, निषाद, केवट, धीवर और मेरे दोस्तों यादव, कुर्मी है, मुस्लिम है, केवल हम पिछड़ी जात के जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे जनगणना करा लो, जिस दिन बैठे समाज को अपने समाज के बारे में मालूम हो जाएगा, कितना करोड़ नाई यूपी में है, राजभर है, निषाद है, मल्ला है, धीवर है, केवट है, चौहान है, गड़रिया है, पाल है, तो मेरे दोस्तों तरस जाओगे। एक भी आपका विधायक सांसद जीत कर जाने वाला नहीं है। ये बैठा समाज भाईचारा बना लेगा, कंधे से कंधा मिला लेगा, और जो बाबा अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, उसी वोट के बदौलत अपने समाज को सांसद विधायक बनाकर, और मेरे दोस्तों इतना वोट करो कि जिस दल में जाऊंगा इतने विधायक जिता दो, अरे मेरे सबका नाई समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों कि जिससे 33 विधायक पर आपका बेटा एमएलसी हो जाए, आपका बेटा एमएलसी हो जाए। जब 33 विधायक एक एमएलसी बनाते हैं, 33 विधायक पे एक एमएलसी बनता है, और मेरे दोस्तों सदस्य जो विधानसभा बनता है। मैं ये निवेदन करने आया हूँ, और इस निवेदन के साथ साथ मैं आपसे एक और निवेदन करने आया हूँ। यह मेरे दोस्तों आप देखिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है, आज कितनी बड़ी साजिश हो रही है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा बैकवर्ड, ये तो माननीय बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, ये जो है मंडल कमीशन की लड़ाई माननीय कर्पूरी ठाकुर ने बिहार से शुरू की थी, और इस मूवमेंट को मानवर कांसी राम साहब जन नायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम किया, 4000 किलोमीटर साइकिल चलाने का काम किया था। तो मेरे दोस्तों, और जब हमारे तमाम पिछले अन्य समाज के नेताओं ने मंडल कमीशन की बात करते थे, तो कांग्रेस वाले उनके मुंह को बंद करा देते थे। कभी काका कालेलकर कमीशन, कभी छेदी कमीशन, कभी मंडल कमीशन, कभी कर्पूरी ठाकुर कमीशन। ये जब जाता था बिना बहस किए, बिना लोकसभा के पटल पर रखे, वो कचरे की पेटी में डाल दिया जाता था। लेकिन उस समय जब बीएसपी अस्तित्व में आई थी, मुझे कहने में कोई गिरोज नहीं है, मुझे कहने में कुछ नहीं दुख है, इसलिए सही बात बताना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, जब बीएसपी अस्तित्व में आई तो माननीय कांसी राम साहब अपने चुना वर्करों को लेकर, तमाम भाई रामकृष्ण जी बैठे हैं, भाई हमारे रामभुवन शर्मा, तमाम हमारे पुराने वर्कर बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, 45 दिन तक दिल्ली में धरना देने का काम किया था। माननीय कांसी राम साहब ने नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो, अपना कुर्सी खाली करो। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, और माननीय कांसी राम साहब को बुलाकर वीपी सिंह ने जब चर्चा किया तो माननीय साहब ने कहा था इन पिछड़ों की आबादी 52% है, हमें 52% आरक्षण चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, काट पीट कर 27% आरक्षण देने की घोषणा हुई। अरे बहनों समझ लो, भाइयों समझ लो, बुजुर्गों समझ लो, माँ बाप समझ लो, जब आपको 27% आरक्षण की घोषणा श्री वीपी सिंह ने किया, तो उस आरक्षण को कमंडल में लेकर पूरे देश में ईटा पाथर किसने बुझाया था। ट्रेन जलाई गई, बसें जलाई गई, सरकारी संपत्ति लूटी गई, जलाई गई। जो आज आपका रामराज का दीवा सपना दिखा दिए हैं, वो आपका अच्छा बनना नहीं देखना चाहते। सबसे ज्यादा श्री एल.के. अडवाणी ने रक्त निकाला था, पूरे देश में हाहाकार मचा, पूरे देश में आग लगा दिया गया, और जो भेली फोड़ दिया गया, भेली चुरपुनी हो गई। अब उसी में 39 जातियों को और समाहित कर दी, यानी कि 27% वो भी अगर फूट जाए तो भेली चुरपुनी अटवन करी, इतना ले, इतना भर ले, इतना कहार ले, इतना घुरिया ले, इतना कुहार ले, इतना अटवन करी। वही 39 जात और हमरे योगी आदित्यनाथ घुसेड़
अरे कितनी बड़ी साजिश हो रही है। हम साजिश वाले, साजिश के शिकार लोग, इससे हमसे नहीं मतलब। हमारा बेटा चाहे नौकरी पावे चाहे न, पढ़ाई चाहे बंद हो जाए चाहे न, महंगाई चरम, पेट्रोल 100 ना 200 रुपया पेट्रोल डीजल हो जाए तो आपके कान पे जू नहीं रहेगा। आप कहोगे नहीं भाई, हमारे शर्मा जी ने कहा राम भुवन भैया, अरे जे न बोल पावे न डोल पावे न खाए पावे न कपड़ा पहन पावे, वही के लिए हमारी दीदी काकी माई बहनी उपवास रहा। अरे भैया एकादशिया जाना था ना, एकादशिया पता नहीं शर्मा समाज में पीटर थे कि नाम मोरे समझ में। अरे एकादशिया गिना हमार भैया, हमार जो दीदी काकी माई बहनी बैठी है न, साझ है तोड़ लेन गन्ना का घोड़ा और है सुखवा टूटावा सुखवा। अरे भैया 3 ना 4 ना बजे पाए हमार दीदी माई काकी उठी, अब है सुखवा गन्ना का घोड़ा और सुखवा दिख 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 किस्सा रावे दलित दर जाए, किस्सा रावे दलित दर जाए, करे बौरानी दलित दर ली लगा है। ये लोग सिवनवा ना नघाए पोते, ये लोग सिवान नघाए घर में ना आया पोते तो लोग साथ दलित दरवा फिर घर आएगा। अगर हमारे भैया नौकरी करे, ईंटा न पाते, रिक्शा न चलावे, मजूरी न करे, सड़क न बनावे, नहर न बनावे, तो शायद बच्चे मुँह जूठ न लाए। अरे कितने साल से देवरानी और भतीजी बहनी सूप पीटे थे दलित दर गए। अरे दलित दर जब बाबा साहब ने कहा, फूले साहब ने कहा, गौतम बुद्ध भगवान ने कि अपने बेटा बेटी के हाथ में कलम पकड़ाओ, कापी पकड़ाओ, तब दलित दर भागे, और सूप पीट के दलित दर नहीं भागेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, और आज मैं न्योता भी देने आया हूं, न्योता भी देने आया हूं क्योंकि 4:30 बज गया है। अभी आपके लिए कुछ नाश्ता भी बनवाए हैं, आपके लिए कुछ नाश्ता भी बनवाए हैं, हम अभी न्योता देने आए हैं। अगर राजपाट में हिस्सा ले कोई भाई तो न्योता स्वीकार करा, वह दे आ ही न्योता। ए भैया दीदी काकी माई बहनी इतनी सुन ले, सूप दलित दर भागना सरवा, जे न बोले न डोले कहियो मरे न जिंदा हमें लोग। तब तो क्यों जमाना आई वो 70-75 साल में मर जाते हैं, पहले तो 100 साल 110 साल तक जिंदा रहते, लेकिन वो कहियो ना मरते। 4000 साल से कहियो ना मरे, न पैदा हुए न मरे। 35,000 करोड़ देवी दे। तो चुनाव कितने दिन में होते हैं? 5 साल। चाहे प्रधानी हो, बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुखी हो, विधायकी हो, एमपी हो, 5 साल में चुनाव होता है। 4 साल 11 महीना दिमाग में बैठा ही लेना। 4 साल 11 महीना तू अपन कमाई खाता, अपने कमाई से बेटा बेटी पढ़ावत था, कपड़ा लत्ता फीस की व्यवस्था करत था, अपने कमाई से घर द्वार बनावत था, अपने कमाई से जमीन जायदाद खरीदत था, अपने कमाई से बिटिया बेटवा कर शादी करत था। तो क्यों 10 रुपया दे आवत है? जान लेन कि निरहु रात भर के घरे शादी बात और जेवर लायक धरे हैं, तो जे रतिये वाइक लूट के चला जाएगी। 10 रुपया दे बतिये छोड़ा, वो ले आए कल्ले में ना तुम्हें पियाई दी है, घर में हल्के कुल लूट लेंगे। 1 महीना तुम्हें राजा बनावे आई है। ये जब 1 महीना चुनाव को रही हमारे शर्मा जी के दूर बकता, जब 1 महीना चुनाव रही तो 4 साल 11 महीना अपने पैसा साड़ी पहने तो ना, 1 महीना मगर एक साड़ी दे दी, गरीबी दूर हो जाए। अरे ऐसे साड़ी प्लाट मार जा। हमार भैया बैठा है मुखिया पुलाव वाले सधवक राजा बन रहा, तो 4 साल 11 महीना अपने कमाई से शराब पिए थे। अगर 1 महीना वो दे शराब तो तुम्हार गरीबी दूर हो जाए। अरे ऐसे शराब पे लात मार दिया, ऐसे पैसे पर लात मार दिया, ऐसे साड़ी पर लात मार देना, बहनी काकी दीदी भाई भगा देना और कह देना रामचंद्र राजभर और राम भुवन शर्मा आए हैं, और उन्होंने इस पर बताया है कि इसी पे बटन दबाओगे तब हमारी गरीबी दूर होगी। वो फैसला 7 नवंबर को होगा, 7 नवंबर को होगा। हमारे जो बरेली से साथी आए हैं, मैं नाई संता समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, भाई राम भुवन शर्मा के माध्यम से अकबरपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 7 नवंबर को होने जा रहा है, और आप अपनी गाड़ी लाएंगे
उस पे रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के साथ साथ नाई महासभा फला पदाधिकारी नाई महासभा का बोर्ड लगा के आए हैं, जिससे उस दल के नेता लोग देखे राजभरों के साथ साथ बड़े पैमाने पर नाई सविता आए हैं और विश्वकर्मा आए हैं, लोहार आए हैं, प्रजापति आए हैं, धुरिया आए हैं, जरनिया पाल आए हैं। 7 नवंबर याद रखना, वो आपकी बिजली बनाने वाला दिन है मेरे दोस्तों, 7 नवंबर। और एक चीज मैं और बता दूं, अभी मैं किसी दल में नहीं गया हूं, ये जो बड़े बड़े अभी जो है बलिया में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ 26 तारीख को, 26 सितंबर और 28 को आपके यहाँ हो रहा है। 28 आज है और 3 अक्टूबर को आजमगढ़, 6 अक्टूबर को बस्ती होगा, 6 अक्टूबर को बस्ती होगा, आप लोग चलेंगे। तो मेरे दोस्तों, इन कार्यक्रमों से सभी दल के नींद हराम हो गया। लाल चुवत पर वो सोचे थे हमारे पाला में आई जाए, वो सोचे थे हमारे पाला में आई जाए, हम वही पाला में जाओ जौन भैया राजभर समाज के साथ साथ नाई सत्ता विश्वकर्मा को भी हम सम्मान दिला सके, अधिकार दिला सके। तो मेरे दोस्तों, आप ऐलान करेंगे कि यूपी में 403 सीट है विधायक की, और इतना एमएलए जिता दो, इतना विधायक जिता दो है पिछड़ों है ओबीसी समाज के लोगों कि पिछड़ों में ओबीसी के साथ साथ आपके बेटे राम भुवन शर्मा को भी 33 विधायक वोट देकर एमएलसी बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करें। ये मैं आपसे निवेदन करने राजा बनाई तो हम दोनों पद दे दिया, राजमंत्री दर्जा दे दिया, तो काम मिला सिला लाठी। अरे इनके पिता का नाम घर न हो तो बुलडोजर लग जाए। मैं विश्वास दिला रहा हूँ स्वर्गीय बहरैची के साथ साथ शर्मा नाई कहाँ लोहार बढ़ई राजभर के साथ साथ चंदन विश्वकर्मा के भी संघर्ष में खुद अपने को समाहित करते हुए इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। केवल 4 महीना इंतजार करिए, फरवरी 2022 में चुनाव होगा, फरवरी 2022 में चुनाव होगा। और आपको मैं बता के जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, जो अधिकारी जो पुलिसकर्मी आपके साथ नाइंसाफी किया है, आपके साथ जबरदस्ती किया है, आपके काम लीगल काम को करने के अलावा पिटाई ठोकाई किया है, ऐसे अधिकारियों के नाम को नोट करते रहना। और जब सरकार बनती है तो राम भुवन शर्मा को देना, वो चाहे यूपी में कहीं भी नौकरी करेंगे तो उनके लिए रामचल राजभर काफी रहेगा। उनको सजा दिलाने के लिए, सस्पेंड कराने के लिए पुनः FIR दर्ज हो, फिर जो है उसमें कार्रवाई कराई जाए। मैं आपको ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ। और मैं अपने समाज के लोगों से विशेष कर कह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, और आपसे भी वोट कटवा से सावधान रहिएगा, वोट कटवा से सावधान रहिएगा। वो बिरादरी के नाम पे चंदा भी लेते हैं और कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं, 1000 2000 वोट काट रही है तो रामचल राजभर दल में नहीं है तो कैंडिडेट को उतना नुकसान है। आप लोग संभाला भाई, तो देखिए मैं आज तक किसी भी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं किया, मैं इनके आइडियोलॉजी जो उनकी नीतियाँ हैं, जो उनके कार्य योजना है, मैं उनके बारे में कमेंट करता। लेकिन कुछ छोट भैये नेता जब मंच लगाई है, जैसे घटना में आज घनघटा में आज कार्यक्रम चल रहा है, पहले 25 को था, मैं सुना तो राम भुवन शर्मा से कहा भाई 25 वाला टाल दो, 28 भैया, भैया रामदयाल भैया हैं, लालू भैया भरद्वाज जी हैं, राजू बाबू हैं, रामखेर हैं, राजभर जी, तो मैंने टाल के 28 को कर दिया। राम भुवन भैया से निवेदन की तो भी अपनी मीटिंग टाल के 28 को कर दिए, जिससे कुछ राजभर हम रोक लिए, लेकिन उनके रोकने से राजभर नहीं रुका, शर्मा नहीं रुका और 27 के हाथ उठाया। सजनी
हाथ उठाया है मेरे दोस्तों, मैं बधाई दे रहा हूँ। आप लोग जरूर आएंगे भाई, जो शुभचिंतक साथी हैं, जिनके पास थोड़ा रोटी रोजी के बाद 2-3 पैसा बच जाएगा, आप बस कर लेना और 4 व्हीलर कर लेना। आपको अकबर पुराना है और जो विद्यालय हमारा है, विद्यालय के पीछे बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ लाखों लोगों की भीड़ होगी। एक चीज और मैं कह के जाना चाहता हूँ, 24 तारीख को मैंने 2 शर्त रखा था, बीजेपी के भी बाद शर्त रखा था, बीजेपी ने वो शर्त मानने से इनकार कर दिया। वो शर्त क्या था? आरक्षण। और दूसरा शर्त मैंने कहा, अगर बीजेपी नहीं हमारे शर्त को पूरा करती है तो जो दल शर्त पूरा करेगी कि मेरे दोस्तों हमारे समाज, गरीब समाज और ओबीसी समाज तो जो टिकट ज्यादा देगा हम उस दल में जाएंगे। तो उसी के तहत श्री अखिलेश यादव जी 24 सितंबर को हमें बुलाया था, हमारी बात हुई 3 घंटा। और मेरे दोस्तों में फक्र है कि साहब के बेटे को मैंने बताया था, मैंने भाई राम भुवन शर्मा को बताया कि आपके समाज का भी मैंने वकालत किया और आपका भी नाम उनके सामने लिया, राम भुवन शर्मा। मैंने उनको नाम भी लिया उनके सामने। और मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है, और मैंने मेरे दोस्तों हीरा ठाकुर की भी पैरवी की थी, रामचंद्र नाई की भी पैरवी की थी, और जो उनका भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ था लखनऊ का, उनकी भी मैंने पैरवी की थी। और हमारे यहाँ परवीन शर्मा है, रामजी शर्मा है, नरेंद्र शर्मा है, इंद्रजीत प्रधान शर्मा है, पूछ लीजिए। फोन आता नहीं, उनके पैरवी में जुट जाता हूँ, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट के साथ चट्टान की तरह जो खड़े हैं। आज अम्बेडकर नगर में कोई ऐसा शेड्यूल कास्ट बसपा में नहीं है कि जो 10 आदमी को भी बुला दे, सारी जो फोर्स ताकत हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। तो और लंबी बातें ना करते हुए मैं आखिरी निवेदन करने जा रहा हूँ। बातें तो बहुत है, मैं थोड़ा आपसे भीख मांगने आया हूँ। अरे बहनों सुन लो, भीख मैं आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूँ, पैसा तो भी धन दौलत, आपसे समय भीख मांग रहा हूँ। और जो फिजूल खर्ची करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भाई दिन में 1 बंडल बीड़ी पी लेता है, 1 बंडल 10 रुपये माउंट 12, तो उस भाई से निवेदन है कि 6 रुपया बीड़ी पिया, 6 बचाएंगे। अगर क्यों भाई 6 चाय पिए दिन भरे में, 1 चाय कितना दाम भाई राम सर? 1 चाय दाम कितना है? 10 रुपया। तो अगर वो चाय पिए थे तो 60 रुपया है, तो भाई 3 चाय पिया, 30 रुपया बचाए अपना बेटवा बेटिया पढ़ाने के लिए, फीस देने के लिए, ट्यूशन कराने के लिए। अजय भैया गुटखा खात है, सुरती खात है, फिजूल खर्ची जे ना बोलत वह जाया भाई। अरे ये बोलत है उन्हें चढ़ौते नहीं जितना चढ़ा रहे, और तोरे लोग वहाँ जाते जब उन्हें चुराए ले जाते हैं तो बाहर कैसे रक्षा करेंगे भाई? तो तोरे समझ में ना आया। अरे जो अपने नहीं बच पावत बेचारा, चोरवे उठाए ले जाते तो तुम्हार कैसे रक्षा करेंगे? तो वह पैसा बचा के अपना बेटवा बिटिया पढ़ाओ, फीस जाए, कपड़ा जाए। और भैया एक चीज और, हमारे भैया लोग घर के रहने जा, जो भैया सजवत मुछिया ऐसा थे हो आधा बचाएंगे, आधा बचाए बेटवा बिटिया दूध की व्यवस्था करें, दूध तब तो आप भी बढ़ोगे, हम भी बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं? ये तैयार है ना? तैयार है। इसलिए और लंबी बातें न करते हुए सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए, और जो हमारे संगठन के लोग, शर्मा बिरादरी के लोग, भाई राम भुवन शर्मा ने व्यवस्था किया है, हमारी बहनें वो लेकर जाएंगे, भाई लेकर जाएंगे, जो जिस साधन से आए हैं उसी साधन से जाएंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए, आपसे रजा विदा लेते हुए, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए, आपको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए मेरा हमेशा खड़ा रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय नारी समाज, जय राजभर समाज। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि संजय राजभर जी को आपको एक ज्ञापन देना चाहते हैं। संजय जी
आप लोग भाई भोजन करके ही जाइएगा, भोजन लगा वहाँ पे, वहाँ भोजन लगाओ, भीड़ लगे पारी पारा जाकर के वहाँ भोजन करके तब जाइएगा। अरे राम मोहन पीछे हो जाएंगे, शांत कराया हो। आप लोग कृपया शांत हो जाएं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शांत हो जाएं। इसका उद्देश्य क्या है? संसद मौसम बनाने का उद्देश्य 3 जून 2019 जिस पार्टी में मैं 38 साल से था, उस मूवमेंट को करने में रातों दिन लगा था। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अदर स्टेट, तो 3 जून 2021 को मुझे बाहर निकाल दिया गया बहुजन समाज पार्टी, और मैं इंतजार करता रहा। हो सकता बहन जी मुझे भी लगा कि मेरी बात सुने, मेरी भी बात सुन लें। शिकायत भाई आराम आराम से, हल्ला नहीं करना चाहिए। आरोप क्या था? मैं जिला पंचायत के चुनाव में, अगर मैंने विरोध किया तो जिस घर में मैं 38 साल था, तो मैंने प्रयास किया कि मुझे भी बुला ले, मेरी भी बात सुनाए। जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं बुलाए, जब इंतजार की घड़ी खड़ी हुई, तो मेरे समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी से रिजाइन देने का, और जब रिजाइन का सिलसिला समाप्त हुआ, ये हुआ कि अब समाज के साथ साथ अपने वोटर चिंतकों से राय मशविरा किया जाए, मुझे क्या करना चाहिए, अलग दल बना के लड़ना चाहिए या किसी पार्टी में जाना चाहिए। तो मैंने जो 18 जून 2021 को पहला कार्यक्रम सारनाथ वाराणसी में करने का काम किया, और जो हमारे शुभचिंतक हैं उन लोगों ने राय मशविरा दिया कि अगर हम अब कार्यक्रम कर रहे हैं, पढ़े लिखे प्रबुद्धजनों को एकत्रित करके उनसे राय मशविरा कर रहे हैं, तो किस मंच, किस बैनर तले किया जाए। तो चाहे डॉक्टर साहब हमारे रमाशंकर राजभर जी हों, संजय राजभर जी हों, डॉक्टर जो है अजय राजभर, आज तमाम लोगों ने कहा कि हम लोग रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा बनाकर उसी के बैनर तले ये बड़े बड़े प्रोग्राम किया जाएगा। और आपने देखा कि सारे लोगों जितना जोश खरोश है इस चिलचिलाती धूप में, इस कड़क गर्मी में भी अभी तक बैठे रहे अपने नेता की बात को सुनने के लिए। उनको विश्वास है कि रामचल जिस दल में जाएंगे हमारे समाज को न्याय दिलाएंगे, हक अधिकार दिलाएंगे। और उसी कड़ी में मैं जो है पूरे प्रदेश में कई जिलों में मैं कार्यक्रम किया, भी बलिया हुआ, गाजीपुर हुआ, मऊ हुआ, देवरिया हुआ, अयोध्या हुआ, बड़े पैमाने पर। और आगे भी जब सारे जिले का कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है 7 नवंबर को किया जा रहा है, उसी में हम फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। अभी आपने बताया भाजपा के साथ क्या उम्मीद है कि मतलब आप किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कि जो हमें हमारे समाज के साथ साथ पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब समाज को न्याय, हक अधिकार दिलाने के लिए तैयार होंगे, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार होंगे, उनको विधायकी का टिकट देने के लिए तैयार होंगे, तो उसी दल में जाएंगे। और मैं अभी जो है पूरी तरह जो है मैं इस अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज के साथ साथ ओबीसी, पिछड़ा और मुस्लिम और दलित भाइयों को एकत्रित करूँगा। भाजपा की सरकारें दिल्ली और यूपी में चल रही हैं, आपकी जो स्थिति बता रही है उसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो तो आप भी जग जाहिर है, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अगर सबसे ज़्यादा मीडिया बंधुओं की भी धुताई पिटाई हो रही है तो इसी शासन में, डबल इंजन की शासन में हो रहा है। आवाज़ मैंने बताया, बहरैची को थाने में पीट कर मार डाले, बखरहा थाने में, और अभी उसको न्याय नहीं मिला। जब मैंने माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी को लिखा, नियम 51 में नोटिस लगाई, तब जाके यहाँ सोए हुए
चाहे वो DIG हो, IG हो, SP हो, तब उनके कान में जूं रहेगा। और वो आज वो बहुत सशंकित थे कहीं रामाचल उस गाँव में चले जाएँ। तो अभी तक आपके लेटर को मैंने पढ़ा है, आपके लेटर के हिसाब से कार्रवाई, लेकिन अभी तक जो उसको न्याय तक नहीं मिला है काफ़ी। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, हम तो अंतिम क्षणों तक प्रयास करेंगे। और हाउस एक दिन का चलेगा तो हाउस में फिर उठाएंगे, क्योंकि 3 दिन के लिए हाउस था जिसमें नियम 51 में मैंने क्वेश्चन लगाया था। तो अब नहीं तो 4 महीने बाद, फरवरी के बाद मार्च में कहाँ जाएंगे? आखिर यूपी में ही तो नौकरी करेंगे। जो न्याय नहीं दे रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है न्याय दिलाने का, कानून व्यवस्था के जो रखवाले हैं, अगर उस महिला को न्याय नहीं देंगे तो फिर सरकार बनने पर उनसे हिसाब लिया जाएगा। ब्याज सही। जय जय सुहेल देव।